मैं जो बैठता हूँ तो बात करता हूँ जेन जी की जो इस वक्त हम्म। चल रही है, उसके जहन में बहुत सारे सवाल आते बहुत ही नेचुरल होती है ये इक्वेशन के पैदा होते ही बच्चों के फर्स्ट सुपरमैन या हीरो जो है ना वो वालिदैन ही हैं, होते हैं। वालिदैन नहीं होते हैं वो एक जो ट्रस्ट लेकिन लेवल होता है ना कि मेरे वालिद साहब सुपरमैन है, वो मुझे हाँ बताएं हाँ, कि ये क्या है। ये क्या है। और अगर वालिद साहब वहां पे उसको समझने से कासिर हो उसकी सिचुएशन को, फिर वो भागते इधर उधर भागते हैं। वो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वरना तात के लिए कुछ कम न थे कर वो बयां, कि बिल्कुल दर्द ऐसे दिल के वास्ते पैदा पैदा किया किया इंसान। इंसान को, हाँ। शुरू अल्लाह के 99 बाबरकत नामों के साथ, जिन नामों के साथ ज़मीन और आसमान की कोई शय भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और वही तो है जो सबसे बेहतर सुनने और जानने वाला है। व्यूअर्स, वासिफ अली वासिफ साहब ने क्या खूब इरशाद फरमाया था कि ना आया हूँ ना बुलवाया गया हूँ, ना आया हूँ ना मैं बुलवाया गया हूँ, मैं हर्फ़ कुन हूँ फरमाया गया हूँ। ये जो शेर है, इसकी पूरी पूरी एक माशरे में एक अक्कासी होती है, और उसको कैसे एक्सप्लेन करना है, इसकी तशरीह किस तरह करनी है, इसके लिए हमने आज मदऊ किया है वासिफ अली वासिफ साहब के साहबजादे को, जनाब साहबजादा काशिफ महमूद साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जनाब, ये क्या शेर है और उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? अ, हर शय कुन के ताबे ही है। कौन किताब है ये? हाँ, तो ये इंसान की एक शनाख्त है बेसिकली, कि उसको पता होना चाहिए कि मैं भी किसी कुन के ताबे हूँ। किसी कौन किताब है? हाँ, तो ये जब तक वो रिलेशन डेवलप ना हो अपने रब के साथ, तब तक ना कुन समझ आ सकता है ना रबूबियत समझ में आ सकती है। तो यहाँ पर वो बल्कि इसके जो अगले अशार हैं वो इसकी थोड़ी सी मजीद तशरीह भी करते तशरीह हैं। भी करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे कि ना मेरी अपनी नहीं है कोई कोई सूरत, सूरत हर एक हर एक सूरत सूरत से से बहलाया बहलाया गया गया हूँ। हूँ, वाह 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 न जाने कौन सी मंजिल है वासिफ वाह वाह वाह। जहाँ नहला के बुलवाया गया अरे हूँ। वाह, अरे वाह वाह वाह। तो ये वो एक आने जाने के सफ़र का ही नाम है। नाम है। तो ये बड़ी ज़रूरी बात है। एक दफ़ा ना अशफाक साहब ने सरकार वैस साहब से पूछा कि मेरा बेटा ना बहुत बहस करता है मेरे साथ, बड़ा बेटा। ले दस, अच्छा। हाँ, सबके करते हैं। तो आपने कहा अशफाक साहब, आप और आपका बेटा बराबर उम्र के हैं। अरे, तो शाह साहब भी थोड़े से हैरान हुए कि ये कौन सा ये एंगल है कैसे, ये कि बराबर की बराबर उम्र कैसे हो कैसे हो सकते हैं। सकते? आपने कहा बस फर्क ये है कि आपकी रूह दुनिया में थोड़ी सी पहले आ गई, उसकी बाद में आई है। अरे तख्लीक वाह। आप दोनों तो एक ही एक दिन एक, अरे अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बिल्कुल ठीक हो गया। अगर रूह की एज अगर आप एज देख देखें ही तो दे, दोनों की एज बराबर ही है। एज बराबर ही है। कोई पहले आ गया कोई बाद में आ गया, जैसे जिसका नंबर आ गया। तो अगर यही फलसफा समझ आ जाए, जो ये समझाने की कोशिश जी की गई हाँ, है इस बिल्कुल ही चीज में, तो काफी आसानियां हो जाएं, आसानी हो लेकिन जाए कि किथे। ये सब एक कुन के ताबे ही एक चल कौन रहा है किताब निज़ाम चल रहा सारे का है। सारा। बिल्कुल सही। तो कुन फरमाने वाले ने आपके लिए क्या फरमाया है वो थोड़ा सा ढूंढते जाएं वो बस यहाँ ढूंढते पे। थे, लेकिन क्या जिंदगी का फिलॉसफी जो है, बात तो बहुत करते हैं और हर कोई समझाने की कोशिश भी कर रहा होता है, लेकिन अब जो नई जनरेशन है, खासतौर पर मैं जो बैठता हूँ तो बात करता हूँ जेन जी की जो इस वक्त हम्म। चल रही है, उसके जहन में बहुत सारे सवाल आते हैं और उसको नहीं समझ आ रही, और वो मुख्तलिफ दरवाजे खटखटा रहा है। कभी किसी इन्फ्लुएंसर के पास चला जाता है, कभी रिलीजियस स्कॉलर के पास चला जाता है, हम्म। कभी किसी सूफी के पास चला जाता है, कभी किसी के पास चला जाता है, कभी मोटिवेशनल स्पीकर्स आजकल बड़े हम इन है। वालदैन के पास नहीं जा आ, रहा, साथजा के पास नहीं जा रहा, पता नहीं जी हाँ, उनका एक अलग मसला है, डिलेमा है कि वो लोग जो है वो बताने से कासिर हैं ये सब चीज़ें। शायद बताने से कासिर भी हैं और शायद उन्होंने अपना वो ट्रस्ट भी बिल्ड नहीं किया शुरू से ही फ्रॉम डे शुरू से वन फ्रॉम डे वन। जो अपनी औलाद के साथ उनको अपना एक ट्रस्ट बिल्ड करना जो चाहिए था। इक्वेशन होनी चाहिए वो थी, ये जो केमिस्ट्री इक्वेशन होनी एक चाहिए ना थी। बेसिकली बहुत ही नेचुरल होती है ये इक्वेशन के पैदा होते ही बच्चों के फर्स्ट सुपरमैन या हीरो जो है ना वो वालिदैन ही होते हैं। वालदैन नहीं होते हैं। वाह वाह। क्या ऐसा करते हैं वालिदैन कि वो अपनी हीरोशिप लूज कर जाते हैं?
जब जरूरत पड़ती है, जब बच्चों को शऊर आता है। जब बच्चों को शऊर आ रहा होता है, जब उनके साथ एक कम्युनिकेशन का उससे वक्त आ पहले रहा तो होता बड़े है, गोदियों में उठा के कर तो लेते हैं, वो एक जो ट्रस्ट लेकिन लेवल होता है ना कि मेरे वालिद साहब सुपरमैन है, वो मुझे हाँ बताएं हाँ, कि ये क्या है। ये क्या है। और अगर वालिद साहब वहां पे उसको समझने से कासिर हों उसकी सिचुएशन को, फिर वो भागता है, इधर उधर भागता है, और वो समझता है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो शायद इग्नोरेंट है, आय वो हाय। मुझे समझ ही नहीं सके कि आज के दौर की क्या बात चल रही है। इसलिए वो नए दौर को समझना, उसकी ज़रूरियात को समझने में वालिदैन को अपनी अपग्रेडेशन भी चाहिए होती है। कि मैंने बहुत ये आईटी का सफ़र किया कि मेरी आंखों के सामने मोबाइल आया, ट्रू, सेम मेरी है, आंखों के सेम है। सामने शायद ATXT कंप्यूटर से चलते हुए आजकल की 12th जनरेशन आ गई जनरेशन है। आ गई हुई है उसमें, तो एआई आज आ गया, अब तो AI आ गया चैट हुआ है, जीपीटी बिल्कुल तो जी। लेवल ही और तो है अब उसका। बच्चों को अगर आप वही पुराने दौर का इल्म दे रहे हैं तो वो कहेंगे कि अब्बा जी पुरानी बातें हो गई हैं, छोड़ें, आज छोड़ है। की दौर की बात करें। तो आपको आज के दौर की बात में वो पुरानी बात कैसे एडजस्ट करके देनी है, ये आपने सोचना है, क्योंकि बात सच्ची पुरानी है। और असल मकसद हयात ये वाला है कि अगली जनरेशन को क्या दे के जाना है, कौन सा माशरा मकसद दे के हयात जाना ना है, या आपका कुछ जाती भी होता है, बेसिकली जाती होता है। दिस इज जाती वेरी होता है। इंपॉर्टेंट, जाती होता है। मकसद हयात, आप यहाँ पर जब आपको भेजा गया है दुनिया में, तो ये बड़े गौर वाली बात होती है कि भेजा क्यों गया है। और जब समझ आ जाती है कि इसलिए भेजा गया है, तो फिर समझ नहीं आती बुलाया क्यों जा रहा है। बुलाया क्यों जा रहा है, ये वही उस शेर की तशरीह हाँ उधर ही जी फंसे हाँ। हुए हैं हम, तो उसी के गिर्द घूम रहे वो है तो हैं। लाइफ सर्कल ऐसे जी जी, जी 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 कि जी। आप जितनी देर में समझते हैं कि हम यहाँ पर आए क्यों हैं, हाँ, उतनी देर में बुलावा आ जाता है कि उस वापस आ जाओ। पे बस काफी हो गई, वापस आ जैसे वो जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया है ना कि अल्लाह ने कहा कि भाई फिरौन को करो, डिस्पैच करो। हाँ, और जब फिरौन डिस्पैच हो गया तो फरमाया कि अब तुम भी आ जाओ। तुम भी आ ले 10। हाँ, मकसद पूरा हो गया पूरा इंसान हो का। गया, हाँ। तो वो इंसान का जो मकसद है ना यहाँ पर, वो अपने रब के साथ जो कनेक्शन बिल्ड करना है, वो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वरना तात के लिए कुछ कम न थे कर वो बयां, बिल्कुल ऐसे, कि बिल्कुल दर्द ऐसे दिल के वास्ते पैदा पैदा किया किया इंसान। इंसान को, हाँ। अब वो उस जगह वैसे हमने इस जगह पे लिखा है कि ये ज़िंदगी को समझने के लिए ज़रूरी है कि अपनी ज़िंदगी को भी समझो, दूसरे की ज़िंदगी को भी समझो, अपनी ज़िंदगी को भी मानो, उसकी ज़िंदगी को भी मानो, उसकी जिंदगी को भी मानो, क्योंकि उसके बगैर तुम्हारी ज़िंदगी नहीं है और तुम्हारे बगैर उसकी उसकी ज़िंदगी। जिंदगी। आय हाय, आय हाय, आय हाय। हमें यहाँ पे हजूम की शक्ल में भेजा गया है और हमने आइसोलेशन में जवाब देना है। ले 10, ये तो मैंने सोचा नहीं कभी। रहते हम हजूम में हैं, रहते हजूम में है, लेकिन जवाब आइसोलेशन में, आइसोलेशन अपना अपना जाती। ज़ाती है। तो जब आप मकसद हयात ढूंढते हैं ना, तो वो भी आपको अपना ज़ाती ढूंढना है, वो इम्प्लीमेंट हजूम के ऊपर होना है, इम्प्लीमेंट हजूम के हजूम के ऊपर ऊपर होना होना है, है। लेकिन मकसद हयात हाँ, आपका इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल है। और वो मकसद हयात बनाते वक्त ना आपको हाँ, कुछ बेसिक इम्पोर्टेंट। कोर बातों का ना आपको ध्यान क्या रखना चाहिए। पैरामीटर सेट क्या करने पैरामीटर हैं, सेट हाँ। करने, मकसद हयात होना क्या चाहिए आपका। बच्चों को शायद लगता है कि आज के दौर के हिसाब से कि बस गाड़ी होनी चाहिए, ये घर होना कंफ्यूजन, चाहिए, एग्जैक्टली एग्जैक्टली अकाउंट में पैसे होने एग्जैक्टली चाहिए, एंड एग्जैक्टली दैट्स ऑल। एग्जैक्टली और एग्जैक्टली। उनके जो है ना वो मॉरल स्टैचू नहीं उनका बिल्ट हो सकता वहां हाँ, पर। वो परचेजिंग पावर आपकी होनी चाहिए, हाथ में जो मोबाइल 3 बस वो लाइटों वाला जी होना हाँ, चाहिए, उसमें 3 कैमरों वाला ये कम तो से कम सबको समझ आ रही है कि उसमें ये होना ये चाहिए। होना चाहिए। इसके लेकिन साथ क्या क्या यही होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए वो भी वो जरूरी भी, है। हाँ, तो बच्चों को ये बात समझाएं कि अपनी लाइफ का जब भी मोटिव बनाए ना, तो एक चीज का, भाई साहब कहते थे कि आज की जनरेशन को ना सिर्फ एक फेथ दे दो, बाकी छोड़ दो, एक फेथ। और वो फेथ ये है कि उनको किसी तरह से कन्विंस कर जाओ कि देयर इज आफ्टर लाइफ। ओ ये बच्चों में ना कहीं पे आप इंजेक्ट कर दें, सिर्फ ये इंजेक्शन अपने तौर पे खुद ही काम करेगा, बाकी का अगर आपके अंदर ये फेथ डेवलप हो गया हो किसी गया, तरह से भी हाँ हाँ। कि आफ्टर लाइफ है, वो क्या है, उसको कैसे हमने अच्छा हासिल करना है, यहाँ पे क्या करना है कि वो लाइफ अच्छी मिले,
यहाँ पे क्या नहीं करना कि वो अच्छी लाइफ मिले। ये बातें वो फेथ डेवलप करेगा खुद ही आपका। सिर्फ आपने ये डेवलप करना है कि ये इसके बाद एक ऐसी जिंदगी है जिसमें बिल्कुल। आपने रहना है, सरवाइव करना है, जी बिल्कुल जी, और वो इटर्नल है, इटर्नल है, वो उसने खत्म नहीं चलना है होगी। जी, ये बिल्कुल जी। आरजी है, ये आरजी है, और वो यहाँ पे मुस्तकिल है, जो कुछ भी तुम कर रहे हो यहाँ छोड़ के जाना छोड़ है। के जाना है, कितने दारा सिकंदर यहाँ पे छोड़ के चले गए हैं। चले गए हैं। ये दुनिया के रंग ढंग देख लो, कितने फिरौन आए, कितने क्या आए, और क्या उनका अंजाम हुआ। या कुरान पाक में जैसे आता है कि सीरू फिल अर्थ, के घूमो फिरो घूमो दुनिया फिरो, और देखो कि झूठों को क्या अंजाम हुआ। ओह ओह ओह, वो घूमने फिरने का ना अकेला नहीं है, साथ में ये फैक्टर जरूर बताया गया है कि ये भी जरा गौर करो कि उनका अंजाम क्या हुआ। घूमने फिरने का मकसद हो हाँ, मकसद होना चाहिए, लेयर ट्रिप नहीं है, लेयर ट्रिप नहीं है, ये लाइफ लेयर ट्रिप नहीं नहीं है। है। जिसको लगता है ना कि ये लेयर ट्रिप है, बस वो हाँ, वो यहीं फिर तक ही रह रुल गया, गया, वो फिर रुल गया। वो यहीं तक ही रह गया। हाँ।